राम मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है या कोई चर्च बना है या कोई गुरुद्वारा बने, धार्मिक चीजें हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि उसे अच्छे से उसका भी अगर कुछ भी कर रही है, लेकिन जहां तक मैं समझाऊं ये फैसला तो अगर मैं यहाँ एक छोटा सा काम कर रहा हूँ और मेरी बराबर में कोई पड़ोसी उसी काम खोले, जरूरत तो उससे भी होती है। जो आदमी देश में आग लगाने की बात करता हो, एक तरफा कोई बात करता हो, मजहब को और समाज को भड़काने वाली बात करता हूँ, मैं ऐसे आदमी के खिलाफ हूँ। मैं उसके कोई ये है, अगर इसमें कोई नुकसान होगा या इस तरह की कोई बात सामने आएगी सीएए के, तो हो सकता है ये कानून भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, पहले भी डाला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी मैं देश में देखा हूं कि बहुत तेजी से चर्चाएं की जा रही है। एक तो जैसे राम मंदिर बन गया है तो उसके लेकर काफ़ी चर्चाएं इस समय न्यूज़ चैनलों पे चल रही है और आम पब्लिक में भी ये एक चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सीए कानून एक बार फिर से लागू किया जाए या इस पर चर्चाएं शुरू हो जाए। तो मेरे साथ इस समय शहजाद मलिक है और शहजाद मलिक से हम इन दोनों ही मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुस्लिम समाज इन दोनों मैटरों पे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या वो सीए का मामला हो, आखिर किस तरीके से देख रही है इन दोनों मामलों को। तो शहजाद जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं हमारे व्यूवर को कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। मैं भैया, मेरा नाम शहजाद मलिक है और मैं यहाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली 84 वजीराबाद के अंदर रहता हूँ। और एक समाज सेवी का एक जज्बा है मेरे अंदर और मैं समाज के लिए चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। तो शहजाद मलिक जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि देश में राम मंदिर को लेके जहां एक हिंदू समाज बहुत खुशियां मना रहा है, 22 तारीख को दीपावली बनाने जैसा कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि राम मंदिर का बनना, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे। देखो, ये अच्छी बात है। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी अच्छा काम होता है, ये राम मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है या कोई चर्च बना है या कोई गुरुद्वारा बने, धार्मिक चीजें हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि उसे अच्छे से उसका स्वागत करे। तो शहजाद मलिक जी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल के ऐसे ऐसे मुखिया हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको अफवाह उनके बीच में ला रहे हैं या उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे। भाई, उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे आदमी का तो वैसे सही मायनों में कोई जवाब ही नहीं बनता कहने वाला, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उन लोगों को तो अपनी दुकान चलानी है और हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करना है, और जितना वो विवाद बनाएंगे उतना ही उनको जो है उस चीज का फल लाभ मिलेगा। और क्या है उन लोगों का काम। तो शहजाद जी, क्योंकि ना लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो लगातार 2 बारी से सत्ता में आई है और तीसरी बार भी हो सकता है बीजेपी सरकार बन जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपकी नजर में बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे जैसे उन्होंने वादे किए थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो या 3 तलाक हो, किसी भी मुद्दे पे वो पीछे नहीं रही है, उन्होंने हर तरीके के काम को पूरा किया है, क्या कहेंगे आप। देखो, अच्छी बात है, चलो बीजेपी अगर कुछ भी कर रही है, लेकिन जहां तक मैं समझाऊं ये फैसला तो कोर्ट का है, यहाँ की उच्च न्यायालय का फैसला है। और उच्च न्यायालय का कोई भी फैसला होगा, मैं चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर निवासी को उसका सम्मान करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। तो क्या इसमें क्या लोग जो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुआ इस फैसले से जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि वहां पे मस्जिद हुआ करती थी लेकिन अब मंदिर बन गया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज इस समय हिंदू समाज की खुशियों से मतलब कि चिढ़ रहा हो या उनको खुशी ना हो। देखो सुरेश भाई, इस बात का तो किसी के पास भी इलाज नहीं है और ना जवाब है। क्यों? क्योंकि एक पड़ोसी, अगर मैं यहाँ एक छोटा सा काम कर रहा हूँ और मेरी बराबर में कोई पड़ोसी उसी काम खोले, जरूरत तो उससे भी होती है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर बहुत सोच समझ के रहें और सोच समझ के कदम उठाएं। चाहे मंदिर बन रही हो, रात दिन हिंदुस्तान के अंदर न जाने आज भी कितनी मस्जिदें बन रही होगी, और न जाने एक राम मंदिर को की बात करूं, पता नहीं कितने मंदिर बन रहे हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आदमी को भाईचारा और प्यार मोहब्बत से देश के अंदर रहना चाहिए। तो फिर शहजाद मलिक जी, यहाँ पे क्योंकि बात सिर्फ राम मंदिर और अयोध्या की नहीं है, कहा जा रहा है कि अभी तो काशी है, मथुरा है, और भी न जाने कितने ऐसे मंदिर है जहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी और उनपे भी हो सकता है कि दोबारा से मंदिर बनाए जाए। देखो, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी सुरेश जी, क्योंकि राजनीति की उच्च लेवल की बात है। आज जिसके हाथ में सत्ता है तो वो अपने तरीके से गा रहे हैं।
कल दूसरे के हाथ में आ जाएगी, वो ढोल अपनी तरीके से बजाएंगे। तो राजनीति है तो हमेशा चलती रहेगी। कोई कहेगा ये सही है और ये गलत है, यहाँ मंदिर गलत बन गया, यहाँ मस्जिद गलत बन गई, ये तो राजनीति है। इसमें हम और आप ज्यादा ना बातें करें तो बेहतर है। तो क्या एक जो एक राजनीतिक दल के एक मुखिया है जी साहब, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम नौजवानों ये गलत हो रहा है, देश के अंदर जो चीजें मस्जिद तोड़ने की बात की जा रही है ये गलत हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो मुस्लिम नौजवानों को बात कर रहे हैं। तो उनके बयानों से कितना सहमत है आप? नहीं, मैं उनके बयानों से क्या, मैं ओबीसी से सहमत ही नहीं हूँ। क्योंकि हमेशा कोई भी आदमी हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, जो आदमी देश में आग लगाने की बात करता हो, एक तरफा कोई बात करता हो, मजहब को और समाज को भड़काने वाली बात करता हो, मैं ऐसे आदमी के खिलाफ हूं। मैं उसके कोई समर्थन नहीं करता उनकी बात को। तो शहजाद मलिक जी, क्योंकि ये ना यहाँ बात राम मंदिर की, तो आपने बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया और मैं मानता हूँ कि देश का हर नागरिक को इसी तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा है सीए को लेकर। सीए को लेकर पहले भी दिल्ली जल चुकी है, दिल्ली में दंगे भड़के हुए थे, शाहीन बाग इतने आंदोलन हुआ था, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उसमें रोटियां भी सेकने का काम कर रही थी। तो अब दोबारा से कह रहे हैं कि लोकसभा से पहले सीए का मामला फिर उठेगा। गृह मंत्रालय ने ये संकेत दे दिए कि ये चुनावों से पहले सीए लागू किया जाएगा। तो आप क्या देखते हैं? देखो सुरेश जी, आपने अभी जो बताया है कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी थी, रोटी तो अब भी सेकेंगे वो। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ हर भारतवासियों को कि भाई कोई भी कानून अगर देश के अंदर आता है तो सही तरीके से उस पर जांच पड़ताल करें, उसके बारे में समझें, तभी कुछ बोलें। क्योंकि नेताओं और राजनीतिक लोगों के चक्कर में आके आप अपने आप को बर्बाद ना करें। तो कुछ जो राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि सीए का कानून बीजेपी इसलिए चुनाव से पहले ला रही है ताकि हिंदू मुस्लिम करा जा सके या हिंदुओं का वोट पाया जा सके। तो कितना आप समझते हैं सीए को? देखो, ऐसा मैं तो समझता नहीं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। देखो, कुछ मूर्ख लोग होंगे जो बगैर कानून को समझे और पढ़े अगर इस तरह का डिसीजन लेंगे, जैसे पहले भी हुआ, क्या रिजल्ट आया। और देखो, देश के अंदर कानून कोई भी सरकार आ जाए, सरकार अपने कानून बनाती है। अब वो फैसला लास्ट में, अभी आप ये देखो, पीछे किसानों के लिए कानून आया था, तो जब सरकार को ये लगा, जनता ने आवाज उठाई, तो वो कानून वापस लिया गया। उसके बाद में अभी आपने देखा हो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए, ट्रक के ड्राइवरों के लिए ये कानून आया। लेकिन जब उनको लगा कि जनता को ये कानून पसंद नहीं आया, तो वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ऐसे ही ये है, अगर इसमें कोई नुकसान होगा या इस तरह की कोई बात सामने आएगी सीए के, तो हो सकता है ये कानून भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। पहले भी डाला हुआ है। लेकिन पहले क्योंकि इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं सीए को लेके, क्योंकि 2019 में सरकार ने इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चर्चा हुई और इसको बार बार बताया गया कि सीए कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज को ये भ्रमित किया गया कि इनकी नागरिकता कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो आप कितना मतलब समझेंगे इस बात को? देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, किसी की नागरिकता कहीं जाने वाली नहीं है और ना ही कोई जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कानून को अच्छे से समझा जाए, पढ़ा जाए। अगर उसमें अब भी कोई दिक्कत है तो जनता अपना मशवरा दे, अपनी आवाज उठाए, उसमें संशोधन होगा। क्या इससे पहले जितने भी कानून देश में बने हैं, जब से देश आजाद हुआ है, जो भी कानून बना है, क्या उन कानूनों के अंदर संशोधन नहीं हुआ? जैसे हमारे देश के अंदर अभी आपने देखो जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी में मैं समझता हूँ ना जाने 10 बार, 20 बार, 25 बार संशोधन नहीं हुआ गया। अगर वो लगाए पब्लिक के खिलाफ जा रहा है, संशोधन होता है। अगर सीए का भी ऐसा लगेगा तो इसमें भी अपनी अपनी बुद्धिजीवी लोग बहुत बैठे हैं, अपनी राय देंगे और इस राय में जो है मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी संशोधन होगा वो होगा। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अधिकतर इस कानून को लेके बात करी है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये मुस्लिम कंट्री है, तो इसके अंदर से मुस्लिमों को छोड़ के जो अल्पसंख्यक समाज रहते हैं, जो धर्म के लोग रहते हैं, वो भारत आएंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी, मुस्लिम को वो नागरिकता नहीं देंगे। तो आपको लगता है ये सही है? भाई एक बात बताइए, मान लो ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर मजहब, हर धर्म के लोगों का सम्मान होता है और सभी यहाँ के यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम है, जो और मुल्क में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम मुल्क में रह रहा है तो बेवकूफ आदमी है जो दूसरे मुल्क में जाएगा। हम तो चाहते हैं वो अपने मुल्क में खुशी से रहे,
उसमें क्या दिक्कत है। और रही बात ये हमारा हिंदुस्तानी का दिल इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान में तो किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई आ जाए, उसी को अपने पलकों पे बिठा लेते हैं। जी, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि शहजाद मलिक ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी, और कहीं ना कहीं देश में आज जरूरत है इस तरीके की बातों को रखने वाले लोगों की, जो बहुत मतलब साफ सुथरी चीजों को सामने रखते हैं। और उन्हें बताया ना तो सीए से किसी को खतरा है, और सीए के कानून में बहुत सारी बातें ऐसी है जो लोगों को समझनी चाहिए और उसके बाद ही कोई रिएक्शन अपना देना चाहिए। दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर भी इन्होंने साफ किया कि राम मंदिर एक आस्था का विषय है, अगर किसी धर्म को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो उसका स्वागत है, और आगे जो भी कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो ये उन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं लूंगा इजाजत, और फिर इसी तरीके की चर्चाओं को आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।